बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौत ज़िंदगी का ख़त्म होना नहीं बल्कि ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो कि हर इंसान ने एक ना एक दिन ज़रूर चखना है। और बेशक हम मुसलमानों का अकीदा है कि मरने के बाद हमें दोबारा ज़रूर उठाया जाएगा, लेकिन मरना एक ऐसा अमल है जो हर इंसान में मुख्तलिफ तौर पर पाया जाता है। हर इंसान पर मौत बरहक है और मौत के आने के तरीके भी सबके लिए मुख्तलिफ हैं, लेकिन मौत की चंद एक निशानियां साइंसदानों ने तहकीक के बाद जान ली हैं कि जिनसे हर इंसान को मौत से पहले दो चार होना है। जब मौत बंदे को आ घेरती है तो इसका राब्ता इस दुनिया फ़ानी से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिससे करीब बैठे हुए लोगों को मरने वाले शख्स में मौत की निशानियां नज़र आने लगती हैं। आइए इन्हीं निशानियों का जिक्र करते हैं कि जो साइंसी तौर पर मौत से पहले ज़ाहिर होने लगती हैं। सबसे पहली निशानी तो ये है कि मरने वाले की भूख और प्यास ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जिस्म को तवानाई की ज़रूरत नहीं रहती, इसीलिए खुराक की तलब भी ख़त्म हो जाती है। मरने वाले की आंतें बंद होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से पानी पेट के अंदर नहीं जाता, इसकी प्यास नहीं बुझती, इसलिए मरने वाले के होंठ खुश्क होते हैं। इसलिए पास बैठे हुए लोगों को चाहिए कि इसको रुई या चम्मच के ज़रिए से पानी पिलाएं। मौत से पहले ज़ाहिर होने वाली दूसरी निशानी ये है कि इंसान की हाजात ख़त्म हो जाती हैं। मौत से चंद घंटे पहले इंसानी जिस्म चलना फिरना बंद कर देता है, इसके जिस्म से ताकत ख़त्म होना शुरू हो जाती है। वो पेशाब व पखाना करने की हिम्मत नहीं रखता, इसका जिस्म कमज़ोरी की वजह से कांपना शुरू हो जाता है। वो जिस्म में हद से ज़्यादा दर्द महसूस करता है, दर्द की वजह से कराहना शुरू हो जाता है, इसकी आँखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। साइंसदानों ने जो तीसरी निशानी बताई है वो ये है कि मरने वाले शख्स की नींद में इजाफा होता चला जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर नींद ही महसूस करता रहता है। इसके जिस्म में मेटाबॉलिज्म की कमज़ोरी हो जाती है, जिस वजह से वो बेहोशी में ही रहता है। चौथी निशानी ये है कि मौत से कबल दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है, नब्ज़ को हाथ लगाने से बामुश्किल महसूस करना पड़ता है, क्योंकि जिस्म के हिस्से काम करना छोड़ रहे होते हैं। पांचवी निशानी ये है कि मरने वाले के जिस्म का दर्जा हरारत और ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। छठी निशानी ये है कि मरने वाला किसी भी चीज़ को महसूस करना बंद कर देता है, इसका जिस्म ठंडा हो जाता है, जिस्म का रंग तब्दील होना शुरू हो जाता है। मौत की सातवीं निशानी ये है कि आम रूटीन के मुताबिक इंसान की सांस लेने में तब्दीली आ जाती है, वो तेज तेज सांस लेने लगता है, जिससे ये जाहिर होता है कि इसका मरने का वक्त नज़दीक आ गया है। मरते वक्त बंदा किसी को भी पहचानने में दुश्वारी महसूस करता है, क्योंकि इसका दिमाग काम करना छोड़ जाता है, जिसकी वजह से वो इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है। कभी वो कलमा पढ़ना शुरू करता है और कभी अपने घर वालों से कहता है कि मुझे डर महसूस हो रहा है। मौत का सबसे आखिरी मरहला और निशानी सकरात है। सकरात से मुराद मौत की शिद्दत और गशी है जो मौत के वक्त पेश आती है, और मौत से पहले हर आदमी पर सकरात की कैफियत तारी होती है। बाज़ औक़ात सकरात का असर और निशानी इस पर ज़ाहिर भी होते हैं, और किसी को इस शिद्दत के असर से पेशानी पर पसीना भी आ जाता है। मौत की शिद्दत मोमन के हक में कफ़ारा है और मुअज्जबे रफ़ा दर्जात भी होती है, जैसा कि बीमारी उसके हक में बाइस से कफ़ारा बनती है। ऐसी हालत में मरने वाले के साथ बैठे हुए रिश्तेदारों को चाहिए कि इसको इसकी जगह पर ही लेटा रहने दिया जाए, ताकि इसकी जगह तब्दील करने से उसे तकलीफ ना हो। मरने वाले के पास बैठकर सूरह यासीन पढ़नी चाहिए ताकि इसकी जान निकलने में आसानी हो। हमें चाहिए कि हम इस दुनिया फ़ानी की ख्वाहिशात को ख़त्म करके आखिरत की फिक्र करें। हम दुनिया में नेक काम करें और एक दूसरे का दिल ना दुखाएं, किसी को ऐसी तकलीफ ना दें कि वो आपकी वजह से परेशान हो। हमें नेक काम करने चाहिए
اور ہر وقت اپنے رب تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یہی عمل ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بروز قیامت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔